खुश रहो। सर एग्ज़ाम तो दे दिए मैट्रिक, आप आगे क्या करेंगे? देखिए बहुत बच्चा ऐसे होते हैं जिसको मैट्रिक के एग्ज़ाम का इंतज़ार रहता है। एग्ज़ाम देने के बाद खास करके लड़का के लिए एग्ज़ाम देने के बाद करता क्या है, वो एग्ज़ाम दे करके आया झोला उठाएगा जिसका नाम है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, ठीक है, और क्या कहेंगे जहाँ नरेंद्र मोदी का घर है जिस राज्य में, ठीक है, बाकी नाम लेना चाहेंगे तो कहिएगा तो ले लेंगे, गुजरात, वहाँ चल जाएगा लोहा पीटने के लिए, ठीक है। बाकी 15-16 लाख बच्चा एग्ज़ाम दिया है। 15-16 लाख बच्चा में से सिर्फ इंटर का रेशियो को निकालिएगा ना सर, अपने बिहार की बात करते हैं तो मात्र 5 लाख बच्चा एग्ज़ाम देगा इंटर का, 5 से 6 लाख। 10 लाख बच्चा गया कहाँ, और 10 लाख में से 1 से 2 लाख है जो कोर्स चेंज कर लेगा, कहिएगा सर ITI पॉलिटेक्निक में चल जाता है, उसका कोर्स चेंज कर लेता, बस 1 से 2 लाख बच्चा जाता है। बाकी बच्चा गया कहाँ, बाकी वही गुजरात जाएगा लोहा मंडी, लोहा पीटने के लिए, ठीक है। और उसके पीछे कारण सबका है, ठीक है, माता पिता का भी है और बच्चा का भी कारण बनता है, ठीक है। कुछ बच्चे भी दोषी होते हैं और कुछ माता पिता, देखिए कुछ माता पिता दोषी है, कुछ माता पिता मजबूर हैं। जो दोषी है उसका बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो मजबूर है, जो पैसे से मजबूर है, जिनके पास पैसा का आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो पैसे से मजबूर है, वो तो शायद नहीं पढ़ा पाएंगे। बच्चा कहेंगे मैट्रिक एग्जाम दिया, चले जाओ कहीं अपना कमा करके लाकर व्यवस्था करके देना, ठीक है। लेकिन जो गार्जियन जानबूझकर बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ मैट्रिक पास करना उसका जीवन का आधार नहीं है। मैट्रिक पास कर लिया, वहाँ से जीवन शैली उसका बदल नहीं जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ सीढ़ी का पहले कदम, मतलब सीढ़ी का पहले पौधान पर आप पैर रखे हैं, आपका आसमान जो है ना, छत मतलब सिर्फ मंजिल का छत नहीं, आपका आसमान तक जाना आपको, ठीक है। तो आप पहले पर पैर रखे हैं, आप यहीं से अगर रिमूव कर जाते हैं, आप रिटर्न कर जाते हैं, तो फिर आपका जीवन खत्म हो जाएगा, फिर आप वही उलझ जाइएगा, ठीक है। और ये बच्चा जो हमसे आया मिलने के लिए, कह रहा सर हमारा मैट्रिक एग्जाम खत्म हो गया, आगे क्या किया जाए, तो हम आप सबसे भी कहेंगे जहाँ जहाँ पढ़ रहे थे, अगर आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए तो आप, ठीक है, डायरेक्ट आप कीजिए, बैठल मत रहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है हमारा रास्ता क्या है, रास्ता अपना लीजिए, ठीक, और अच्छा रास्ता अपनाइएगा, गलत रास्ता आप कभी मत जाइएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप जहाँ पढ़ रहे थे, जिस शिक्षक के पास पढ़ रहे थे, और उन शिक्षकों को भी कहना चाहेंगे आपके पास जो बच्चा पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए आपको किधर जाना है। बहुत बच्चा तो इस कारण से भटक जाते हैं, उनको रास्ते पता नहीं है, हमको कहाँ जाना है, हमारा मंजिल कहाँ है, ठीक है। उसको लगता है मैट्रिक एग्जाम दे करके सीधा मंजिल हमारा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात है, नहीं, उसका मंजिल वो नहीं है। उसके बाद आएगा इंटर, नामांकन करवा लेगा, वो 5 लाख बच्चा जो पढ़ेगा, 5 लाख में से 3 लाख बच्चा पढ़ के एग्जाम देगा, 2 लाख बच्चा कमाने खोटाने में लग जाता है, उसके बाद वैसे डायरेक्ट उसका एग्जाम देगा वो, ठीक है। और देखिए ये बच्चा हमसे मिलने आया है, लेकिन इसका गलती हम दिखाते, इधर मुड़ी नीचे की, देखिए ये कल इसका एग्जाम खत्म हुआ है, इसका देखिए ये कौन कट है बाबू, ये कौन कट बाल कटवाए, देखिए इसका बाल कटाने का स्टाइल देखिए। कुछ बच्चा हम जो बोल रहे थे, कुछ बच्चा का गलती होता है, वो इसने बच्चा है, ठीक है। कल एग्जाम खत्म हुआ, आई कल एकदम बाल में आया VUCD कट कटा करके, ठीक है। कट कटने का स्टाइल देखिए, ये बाल कटाने का कहाँ तक स्टाइल सही लग रहा है तुम्हारा। धीरे धीरे करके यही बच्चा क्या होगा, एग्जाम देकर आप बड़ा सा तीर नहीं मार लिए हैं, मैट्रिक सिर्फ आप ही तो एग्जाम नहीं दिए हैं, बिहार से 15-16 लाख विद्यार्थी एग्जाम दिया है। 15-16 लाख विद्यार्थी में से एगो आपको लगता है हम ही तो एग्जाम दिए हैं, आप ही तो पास कीजिएगा। शिक्षा का अंत नहीं है, वहां तक आपको जाना है। मैट्रिक एग्जाम देकर के बाल में VU कटकटा करके लोग कारोसिया परोसिया का अपने पिताजी की गाड़ी लेकर के इधर टहल रहे हैं, उधर टहल रहे हैं, वहाँ लफड़ाबाजी कर रहे, लंपटबाजी, ये तो पढ़ना लिखना नहीं हुआ। ये लफड़ाबाजी करना, लंपटबाजी करना या किसी अन्य तरह का बात करना, ये पढ़ना लिखना नहीं हुआ। अब आप लोग कहिएगा सर आपसे बच्चा मिलने आया, आप उसका बाल दिखाने लगे, हम क्या बोले, कमी है इसमें, पहले इसके कमी को, बच्चा के कमी को याद दिलाइए। आपका काम क्या है, आपका ये काम नहीं है, ठीक है। आप पढ़ लिख रहे हैं, आपके पास जो 1.5-2 महीना रिजल्ट का समय मिला हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई एक कंपटीशन का तैयारी, या अगर आपको कहीं बाहर जाना, जैसे मान लीजिए ITI होता है, पैरामेडिकल होता है, मेडिकल डेंटल होता है, मतलब इस टाइप का आपके कोर्स ले लीजिए। अगर नहीं लेना चाहते हैं आप, ठीक है, आपको लगता है तो हम इंटर में ही पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम देकर के आए हैं, ठीक है, और आप जो है आराम से, अगर आपके गार्जियन है उस योग्य, आपको भेजने वाले योग्य हैं, तो आप भागलपुर चले जाइए, पटना चले जाइए, आप कोटा चले जाइए, आपको जहां पढ़ना वहां चले जाइए। बैच स्टार्ट होने वाला है, कुछ जगह बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप जा करके कम से कम एगो चीज हम सलाह देंगे, आप इंटर में ऑफलाइन क्लास लेकर के ऑफलाइन पढ़िए। हम ये बात कहेंगे, आपको जहां भी पढ़ना है ना, इंटर में ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन क्लास लीजिए और आप ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है। इसलिए हम ऑफलाइन कर रहे हैं। किसी को आंख से देखना, जैसे विवाह शादी लगता है तो लोग फोटो भेज देता, फोटो देख करके कोई विवाह शादी कर लेता है, वो जाता है सामने बैठकर आंख से देखता है, बातचीत करता, तब करता है।
सच एज वही बात है। आप इंटर करने के बाद आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा, जो करना होगा आप कीजिएगा डिसाइड, लेकिन इंटर कम से कम ऑफलाइन पढ़ लीजिए। हर बच्चा से हम कहना चाहेंगे, अगर आप सोचे हैं मैट्रिक की परीक्षा दे करके इंटर में हम ऑनलाइन किसी का बैच ले लेंगे, पढ़ लेंगे, उसी सर के पास जिसका आप इंटर में ऑनलाइन में सोचें बैच लेने के लिए, उसी सर के पास जाकर के ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास पैसा का मजबूरी नहीं है तो, अगर पैसा का मजबूरी है तब तो खैर कोई बात नहीं, तब तो आपको जहाँ जाना जा सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। आप क्या पूछ रहे थे? सर मेरा मैट्रिक एग्जाम खत्म हो गया, आगे हम क्या करें, वही ना। देखिए आपका हाइट सही है, सारा कुछ ठीक है, ठीक है, समझ रहे बात को, सारा कुछ ठीक है, खाली वो बाल का डिजाइन गलत है, इसको पहले आप सही करवा लीजिए। उसके बाद आपको अगर ITI का तैयारी करना तो आप लग जाइए, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना तो लग जाइए, निकल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो आराम से आप इंटर कीजिएगा। आपके लिए हम सीधा डायरेक्शन देते हैं, आप डिफरेंस लाइन में जाइए, ठीक है। डिफरेंस लाइन जाकर बिहार पुलिस, दरोगा, GD कांस्टेबल, बहुत सारा काम होता है, उस लाइन में जाकर के आप काम कीजिए और देश के प्रति समर्पित होइए, देश को सेवा दीजिए, ठीक है। बाकी हमने इस बच्चा को किस तरह से समझाया, किस तरह से गाइड किया, हम प्रत्येक शिक्षक से पूछना चाहेंगे, जितने भी प्राइवेट शिक्षक हमारे वीडियो को देखते हैं, आप इसी तरह से आप अपने बच्चा को भी गाइड कीजिए, समझाइए और मोटिवेट कीजिए। बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर उसका भविष्य खराब हो जाएगा। एक बच्चा का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में होता है, न कि उनके माता पिता के हाथ में होता। माता पिता उनका 5 साल तक बच्चा को खाना खिलाने, पिलाने, कपड़ा पहनाने और उनका परवरिश कराने में साथ देते हैं, ठीक है। और एक शिक्षक का काम होता है उन बच्चा के भविष्य को किस और मोड़ के ले जाना है, वो एक शिक्षक का काम होता है। तो हम आप सबसे बस यही कहना चाहेंगे, आपके यहाँ से भी जो बच्चा एग्जाम दिया है, अगर आपके कॉन्टैक्ट में है, आपसे पूछने के लिए आते हैं, आप उस बच्चा को सही रास्ता दिखा दीजिए, वो मंजिल तक पहुंचेगा। अगर गलत रास्ता पकड़ लिया, अगर रास्ता से भटक गया तो फिर उसका मंजिल अधूरी रह जाएगी, ठीक है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।